सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, जो गलत है ऑप्शन में बताया हुआ होगा, अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन एरो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें बतानी है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ लेड ऑक्साइड से लेड हो रहा है रिड्यूस। और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन तो सिर्फ ये एक ही है, इसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं पे है, इसलिए यह भी ये गलत हो सकता है। और कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये सही है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस हो रहा है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, हाँ ये भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बताया लेड ऑक्साइड, यहाँ पे सीधा लेड है ना, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होएगा, इसलिए ये भी गलत है और ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर इनकरेक्ट, मतलब ये इसके आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए की पॉइंट करेंगे अपने, क्योंकि यही काम का है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम एरो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस, दिस अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा एग्जाम्पल है ये रिएक्शन? ऑप्शन नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं। ऑप्शन नंबर बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं। ऑप्शन नंबर सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नहीं। ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ यहाँ पे एल्यूमिनियम फेरस एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ डिस्प्लेस हो रहा है और ये फेरस डिस्प्लेस होकर अलग बन रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड निकलेगा, ये तो साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और बाकी देख लेते हैं। क्लोराइड गैस एंड आयरन हाइड्रोजन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं। आयरन साल्ट एंड साल्ट आर प्रोड्यूस, नहीं जी। यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। Fe प्लस HCl, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यह मैंने रिएक्शन लिख दी है पहले से, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन इज बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें इसको बैलेंस्ड क्यों करना चाहिए? आंसर में देखेंगे। इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन atom of different element are equal in the number on both sides. Chemical equation should be balanced so the number of atom of each element remain the same before and after the chemical reaction. If satisfies the law of conservation of mass. समझा देता हूँ एक बार। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल इन द नंबर ऑफ बोथ साइड, सभी साइड जो एटम के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वह सेम होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। जो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, जो केमिकल इक्वेशन है वह बैलेंस हो जाएगी। सो द नंबर ऑफ एटम, जो एटम के नंबर है वो ईच एलिमेंट के वह रिमेन सेम हो जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इफ स्टेटिफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका आंसर इतना ही है।
क्वेश्चन नंबर 5वां, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड देम। ओके, इसके ऑप्शन देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें करते हैं आंसर अपने। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन प्लस विद नाइट्रोजन N2 एरो NH3, ये अमोनिया बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2 बर्न इन एयर, मतलब ऑक्सीजन, to give water H2O and sulfur SO2, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बेरियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ब्रैकेट 3 एरो to give aluminum chloride AlCl3 and a precipitate of barium sulfate BaSO4। इसको कहते हैं बैरियम सल्फेट क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पे ये वाला एरो आएगा क्योंकि यह सॉल्यूशन के अंदर अलग से ही बनता है। ये वो नहीं होता, क्या नाम होता है दोस्तों, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा। ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं रहता और ये तीनों एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं। इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आगे भी आएगा, वो पढ़ेंगे हम। ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के रिएक्ट विद वाटर H2O एरो गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया है। 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए, HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट OH2 एरो CaNO3 ब्रैकेट 2 प्लस 2H2O। यहाँ पे 2 लगाया क्योंकि यहाँ मैंने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर H2O। यहाँ पे भी 2 लगेगा और यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, और बाकी ये बैलेंस हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी बैलेंस हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी, एक सेकंड दोस्तों, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो ये मुझे लगता है बैलेंस ही है ये। हाँ दोस्तों, ये बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। एन यहाँ पे 2 है, 1 and 2, यहाँ पे भी 2 है, 1 and 2 N। और क्लोराइड कितने हैं यहाँ पर, Cl1 है, Cl1 का ये भी बैलेंस है। सिल्वर कितने हैं, Ag1 नाइट्रेट कितने, NO3 ये बैलेंस है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो बेरियम सल्फेट प्लस HCl, तो यहाँ पे लगेगा 2 क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। अपने को ये दिए हुआ, अपने को इसमें तो इसके सिंबल में लिखने हैं, ठीक है। आगे इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, ये क्या काम आता है नहीं, मतलब ये रिएक्शन अपने पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। वहाँ पे CO2 की टेस्टिंग बताने के लिए काम आती है कि पहले ये ट्रांसफर
ट्रांसपेरेंट होता है, बाद में ये मिल्की कैसे बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आंसर में देखेंगे, जिंक का जिंक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एरो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और यहाँ पे 2 प्लस सिल्वर Ag, यहाँ पे ब्लेस करने के लिए 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एरो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड का कॉपर क्लोराइड, एरो का एरो, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का कॉपर। ऑप्शन नंबर डी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो लिखते हैं बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड 2KCl, यहाँ पे 2 लग जाएगा यहाँ इसको ब्लेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ऑन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। इसमें से इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और इसके एग्जांपल भी दो। पहली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज गिव आउट अलोंग विद द प्रोड्यूस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, इसकी एग्जांपल भी है। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जैसे मेथेन CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है तो यहाँ पे हीट का निशान बना देते हैं प्लस हीट। सेकंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब as known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें मेन पॉइंट यही है, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, O2 प्लस N2 एरो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका एक ट्रिक बताऊं क्या, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वह एग्जांपल होता है एक्सोथर्मिक का, थर्मिक रिएक्शन का, और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वह एग्जांपल होता है एंडोथर्मिक का। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक डीकम्पोजिशन मतलब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आ सकती है इसमें, क्योंकि देख लो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अपने हीट दें तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एग्जांपल किसका है, एंडोथर्मिक का। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंक्लूडेड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल। जो रेस्पिरेशन है इसे क्यों माना गया कि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज considered as exothermic reaction because when respiration take place, glucose combine with oxygen in the cell of our body and produce energy. इसका बस इतना से आंसर है। जब रेस्पिरेशन होता हो और ग्लूकोज जब कंबाइन करे, ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इन द सेल के अंदर ऑफ ओवर बॉडी के अंदर
तो वह प्रोड्यूस करता है एनर्जी, जैसे बियर ग्लूकोज और कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस CO2 H2 एंड एनर्जी, ये रही एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसमें बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वह अपोजिट क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। इसमें से अपने ने ये पूछा है कि कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताओ। डिकम्पोजिशन, ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, वेयरएज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो गए टू प्रोडक्ट बनाता है, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एरो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 में बदल जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, ये इसका उल्टा है। उसमें एक से दो प्रोडक्ट बन रहे थे, इसमें दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो यहाँ पे बनेगा CaOH ब्रैकेट 2, इसको कहते हैं क्विकलाइम, और इसको इसमें पानी डालते हैं तो ये बन जाता है सेलेक्ट लाइम। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आंसर में देखेंगे, पहला कैल्शियम कार्बोनेट एरो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसका मतलब होता है हीट। क्वेश्चन में बताया कि डिकम्पोजिशन के ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसमें हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी से जो रिएक्शन हो रही हो। पहली रिएक्शन होगी, सेकंड रिएक्शन AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसमें अपने सनलाइट देते हैं तो ये Ag प्लस Cl2 में बदल जाती है। तीसरा एग्जाम्पल H2O में अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइजेशन रिएक्शन वाले में से हो जाती है, और इसमें H2 एंड O2 निकलते हैं बाहर। ठीक है दोस्तों, और इस रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है ये। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस आंसर। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल पूछे हैं। पहली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, when an element displaces another element from its compound or displacement reaction, अगर कोई एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है अनदर एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड से, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यह एक एलिमेंट है Zn प्लस कॉपर सल्फेट, तो यह इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और इसकी लो है। तो ये देख सकते हैं जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे कॉपर का कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन टू रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं सादी भाषा में समझा देता हूँ, जो पास पास वाले होते हैं वह अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो दूर दूर वाले होते हैं वह अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसमें इतना ही है, जैसे सोडियम ने दूर वाले से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया, और सल्फेट ने बेरियम के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना दिया। इसमें इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एग्जाम्पल बाय गिवन एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन यहाँ पे आएगी, और मैंने पीछे भी समझाया था, आप देख सकते हो स्किप करके थोड़ा, तो यहाँ पे भी समझाया था। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो एक्वस नहीं हो, इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, बेरियम क्लोराइड एक्वस में ओके प्लस सोडियम सल्फेट है एक्वस में ओके, एरो सोडियम क्लोराइड है एक्वस में प्लस बेरियम सल्फेट है सॉलिड में, क्योंकि ये एक्वस नहीं है, क्योंकि ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया है, यहाँ पर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन चुका है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन।
जो सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन करे और एक अलग ही पदार्थ बने जो सॉलिड हो, लिक्विड ना हो, मतलब एक्वस नहीं हो, उसके इन रिएक्शन विद प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड। ठीक है, देख सकते हो इन दिस रिएक्शन व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड। यह व्हाइट कलर का बनेगा प्रेसिपिटेट। तो दोस्तों आज अपने ने करे थे 1 से 15 तक क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके कुछ 20 क्वेश्चन हैं, वो अपने अगली आने वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में ही आगे वाले क्वेश्चन बता देता हूँ तो वीडियो हो जाती है बहुत लंबी। तो इसलिए यहाँ तक आज समाप्त करेंगे 15 क्वेश्चन तक, और आगे वाले 5 क्वेश्चन अपने कल वाली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।